महाराष्ट्र पुलिस ने रेम्बल एग्रो एंड फूड्स नामक कंपनी का एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ यानी गोमांस था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारवां की रिपोर्ट कह रही है। नहीं, ये आप ही कह रहे हैं। ऐसा कारवां के आर्टिकल में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो नितिन गडकरी की कंपनी है, और इसीलिए डेफेमेशन का केस सिर्फ आप पे हुआ है, कारवां मैगजीन पे नहीं। लेकिन आपका पूरा इकोसिस्टम इस झूठ में और झूठ मिला रहा है। ये फर्जी क्लेम है और आप किसी की फर्जी बदनामी कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी आपने कई बार ऐसे लोगों पे कीचड़ उछाला हुआ है, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं लिया किसी बड़े आदमी ने। तब आप इसी की धौंस दिखाते थे कि लेकिन लीगल एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन लीगल एक्शन नहीं लिया गया। और उसके ऊपर ये बोलते थे कि बचपन लोग कुछ तो ढंग का करो। तो बस भी लो, कुछ तो ढंग का करो यार। इसीलिए जब कोई शांत था तो आप खुद ही धौंस दिखाते थे कि फर्जी है तो मुझ पे भी केस करो। फर्जी होता तो मेरे साथ भी यही होता, लीगल एक्शन लिया जाता और मैं भी सॉरी सावरकर बना घूमता। और जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को खतरे में बता रहे हैं अब, वो तब कहाँ थे जब कुछ नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंसर्स ने कांग्रेस को एक्सपोज किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे अपनी फर्जी बदनामी बता दी थी और लीगल एक्शन की धमकी दी थी, और तब आपने ही ये बोल के डिफेंड किया था। सुनिए, फर्जी बदनामी होते देख कांग्रेस ने लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली। अब देखिए, E20 पॉलिसी का कोई मैं भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना बेसिस किसी पे कीचड़ उछालता फिरूं। और अगर वो कोई स्टेप नहीं ले रहा है तो उसकी चुप्पी को उसकी मैं कमजोरी समझ लूं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना पिछलग्गू इसीलिए नहीं बनना चाहिए और हमेशा फैक्ट से बात करनी चाहिए।